हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एलिफेटिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। और ये एलिफेटिक यौगिक हम लोग पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या है और उसके टाइप्स देखे हैं। और दूसरे वीडियो में क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उससे आगे हम लोग ये वीडियो देखेंगे एलिफेटिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण कैसे कर सकते हैं। और हम लोग को पता है कि एलिफेटिक यौगिक क्या है। एलिफेटिक यौगिक को क्या बोलते थे हम लोग? एल्केन बोलते थे। तो क्या होगा आज के वीडियो में हम लोग का एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे। अब देखेंगे कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण मुख्यतः 3 भागों का बना होता है। कोई सा भी देखेंगे आप लोग, कोई सा एल्केन है तो उसको किस तरीके से हम लोग 3 भाग में कैसे आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं। पहला है शब्दमूल, जिसको हम लोग वर्ड रूट भी बोलते हैं। अनुलग्न है सफिक्स, पूर्वलग्न प्रीफिक्स। तो इन 3 तरीके से हम लोग जो भी एल्केन है उसका नामकरण देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है हम लोग का शब्दमूल या वर्ड रूट बोलते हैं। यह मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े एल्केन रहते हैं, जैसे कि ये ऐसे टाइप का कुछ एल्केन है। तो ये क्या करता है, जो वर्ड रूट है वो मुख्य श्रृंखला में है जो कार्बन एटम, उसका ये नंबरिंग या संख्या को प्रदर्शित करता है, कितना कार्बन एटम है। तो कार्बन परमाणु से बनी हुई बड़ी से बड़ी वह कंटिन्यूअस चेन जिसके अंतर्गत क्रियात्मक समूह और बहुबंध भी आते हैं, फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, मुख्य श्रृंखला कहलाती है, मेन चेन कहलाती है बोल रहा है। तो इसी को हम लोग जैसे कि 1 2 इस तरीके से रहता है तो उसको हम लोग मेन चेन बोलेंगे। अब मेन चेन के रूप में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। जैसे कि चेन लेंथ हम लोग को डिसाइड करना है, तो उस चेन लेंथ हम लोग देख चुके कितना कार्बन है, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या नाम रखते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि 1 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट शब्दमूल क्या यूज करते हैं? मेथ यूज करते हैं। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन और 10 कार्बन के लिए डेक और 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। आगे इसी तरीके से बढ़ता चलाया जाएगा। जैसे कि देखिए 10 कार्बन के लिए डेक है तो 10 आगे आगे जो बढ़ेंगे उसको डेक डेक करेंगे, लेकिन 1 के लिए अनडेक, 2 के लिए डोडेक, अगर 13 रहता तो ट्राइडेक, 14 तो टेट्राडेक, 15 तो पेंटाडेक। तो आगे इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। अगर कार्बन की श्रृंखला इस तरीके से हम लोग का जो श्रृंखला में है वो इतना इतना कार्बन है, तो ऐसे हम लोग को वर्ड रूट रखना है, एथ मेथ प्रोप करके। इसके आगे देखेंगे हम लोग, तो ये तो हो गया हम लोग का वर्ड रूट शब्दमूल। अब देखना है दूसरा हम लोग का क्या है, अनुलग्न सफिक्स। तो सफिक्स अनुलग्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोग का प्राइमरी सफिक्स और दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न या और दूसरा क्या है हम लोग का द्वितीयक अनुलग्न। तो पहले प्राथमिक अनुलग्न को समझ लेते हैं, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न समझेंगे। वर्ड रूट तो समझ लिए। तो प्राथमिक अनुलग्न या प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? कार्बन श्रृंखला की प्रकृति अर्थात संतृप्त, संतृप्त को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सेचुरेटेड पहले वीडियो में, अथवा अनसेचुरेटेड प्रकट करने के लिए वर्ड रूट के साथ प्राथमिक अनुलग्न, जैसे कि हम लोग क्या कर यूज करते हैं, एन यूज करते हैं, इन और आइन जोड़ दिया जाता है। क्या है? कार्बन श्रृंखला की प्रकृति अर्थात सेचुरेटेड अथवा अनसेचुरेटेड प्रकट करने के लिए वर्ड रूट के साथ प्राथमिक अनुलग्न एन इन आइन जोड़ दिया जाता है। सेचुरेटेड मतलब कि सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड मतलब कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, वही है। तो अगर हम लोग का एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है किसी कार्बन चेन में, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न क्या क्या यूज करते हैं उसको देखते हैं। एक अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे एन यूज करेंगे लास्ट में, सफिक्स मतलब कि लास्ट में जोड़ते हैं, प्रीफिक्स मतलब कि फर्स्ट में जोड़ते हैं। तो एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन यूज करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड है उसके लिए आइन यूज करेंगे। अगर कंफ्यूजन होता है तो इसमें देखिएगा कहीं कहीं पे इन एल्केन और एल्किन में कंफ्यूजन होता है, तो इसमें ए है और इसमें ई होता है। तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स और क्या क्या है
यदि मुख्य कार्बन चयन में 2, 3 या 4 डबल बॉन्ड, ठीक है, यदि मुख्य कार्बन चयन में 2, 3 या 4 डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तब न्यूमेरिकल प्रीफिक्स जैसे कि डाई, ट्राई, टेट्रा प्राइमरी सफिक्स जोड़ दिया जाता है। 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से जोड़ देंगे। एक था तो चलो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ही बोल दिए। अब 2 डबल बॉन्ड है या 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या क्या जोड़ेंगे उसको बताया गया है। तो इसके लिए 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए डाई यूज होता है, और एक सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज किए थे हम लोग, इन यूज किए थे, तो डाई इन हो जाएगा ये। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज किए थे, आइन, एक था तो, अब 2 है तो डाई इन यूज करेंगे, डाइन बोलते हैं इसको, डाई इन नहीं है। ये देखिए डाई अलग है और इन अलग है, और ये क्या है, डाई इन एक साथ लिख दिए हैं। तो इसी में थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कि देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, ब्यूट आ जाएगा, ये होगा। अब क्या है हम लोग का 1 और 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए हम लोग अभी देखे हैं डाई इन यूज करेंगे, और इसके लिए ब्यूट यूज करते हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, ब्यूटाडाइन। वैसे ही अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट पर प्लस डाइन क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का प्राइमरी सफिक्स। ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब देखेंगे वर्ड रूट में एक अतिरिक्त ए तब जोड़ दिया जाता है जबकि प्राइमरी सफिक्स कंसोनेंट व्यंजन से प्रारंभ होता है, और ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके व्यंजन से प्रारंभ होगा उसमें ए तब जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम लोग पहले एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल था हम लोग का, हम लोग तो बोले थे 4 कार्बन के लिए ब्यूट, लेकिन यहाँ पे ब्यूटा लिखे हैं, ए जोड़े हैं ना, इसमें भी ए जोड़े हैं, तो ये क्या होगा हम लोग का ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ नहीं हो रहा है, इसलिए ए एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं। अगर ए, ई, आई, ओ, यू से ये वाला प्रारंभ होता रहेगा तो उसमें ए नहीं जोड़ेंगे, सिंपल सा ब्यूट लिख देंगे। तो ये हो गया हम लोग का प्राइमरी सफिक्स। अब दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न, देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में विद्यमान क्रियात्मक समूह की प्रकृति दर्शाने के लिए प्राथमिक अनुलग्न एन, इन, आइन के द्वितीयक अनुलग्न जोड़ दिया जाता है, में द्वितीयक अनुलग्न जोड़ दिया जाता है बोल रहा है। चलिए देखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न में द्वितीयक अनुलग्न जोड़ेंगे क्या क्या होता है। और ये क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसको ज्यादा डील में बताया जाता है, मतलब कि जो क्रियात्मक समूह है वही हम लोग का सेकेंडरी सफिक्स बोल सकते हैं। तो कौन कौन से हम लोग क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे उसको देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। पहला है हम लोग का एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे लिखा जाता है, OH से लिखा जाता है, ये हुआ। और एल्कोहल को OH लिखा जाता है, उसको अगर हम लोग IUPAC नामकरण में देखेंगे तो उसका नाम क्या लिख दिया जाता है कि OL, ऑल बोलते हैं, ए नहीं है ये, OL है। वैसे ही एल्डिहाइड होता है CHO, उसके लिए लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा ऑल है मतलब कि कौन सा एल्कोहल है, और कौन सा अल है मतलब कौन सा एल्डिहाइड है। तो इसमें ये याद रखिएगा, एल्कोहल ऑल यूज हो रहा है इसलिए लास्ट में ऑल आता है, और एल्डिहाइड मतलब कि अल, ए से एल्डिहाइड याद रखिएगा, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तीसरा देखते हैं कीटोन। कीटोन के लिए हम लोग का CO यूज ही हो जाता है, और उसको लास्ट में क्या यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि रहता है COOH, उसके लिए लास्ट में ओइक एसिड सफिक्स के रूप में। एस्टर के लिए COOR है, एल्काइल OH, जैसे कि हम लोग का मान लो यहाँ पे CH3 है तो मेथिल है ये, तो एल्काइल के रूप में यहाँ पे मेथिल है तो मेथाइल लोएट बोलेंगे। वैसी टाइप का हम लोग का नया नया एग्जाम्पल के रूप में बोलेंगे। अब क्या है हम लोग का छठवां एसिड एमाइड है। तो एसिड एमाइड मतलब कि देखिए एसिड ग्रुप क्या होता है COOH, और एमाइड के लिए NH2 यूज करते हैं। तो जो हम लोग का COOH होता है उसके साथ अगर हम लोग NH3 का रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या में टूट जाता है, हम लोग का H2O बना लेता है, CONH2 जुड़ जाएगा और H2O बना लेगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड एमाइड। ये हो गया, तो ये एसिड एमाइड है, इसके लिए सफिक्स एमाइड यूज किया जाता है। वैसे ही एसिड क्लोराइड है, तो HCl का रिएक्शन करेंगे तो HCl एसिड क्लोराइड बन जाएगा।
इसके लिए सफिक्स क्या है, ऑयल क्लोराइड। अब 8वां है नाइट्रिल्स, जिसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका नाइट्रिल ही होता है सफिक्स भी। वैसे ही 9वां है एमीन्स, एमीन के लिए NH2, और इसको भी एमीन ही सफिक्स यूज किया जाता है। थायो एल्कोहल, जैसे कि OH होता है एल्कोहल, और थायो मतलब कि एस, सल्फर को थाया बोला जाता है, इसलिए थायो एल्कोहल मतलब कि SH हो जाएगा, तो इसको थायोल बोलते हैं, सफिक्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही इमीन होता है, ना कि एमीन है, अभी वो 9वां एमीन था, अभी इमीन है। इमीन के लिए NH होता है, इसका सफिक्स क्या होता है, इमिनो होता है। तो हम लोग जान लिए कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, हम लोग का क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप जो भी रहेगा उसको आप लोग क्या मानोगे, सेकेंडरी सफिक्स मानोगे। ये हो गया हम लोग का। अब देखो, प्राइमरी सफिक्स में सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यदि सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवेल AEIOU से प्रारंभ होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का अंतिम अक्षर ई छोड़ दिया जाता है। ई छोड़ देंगे यहाँ पे, वहां पे क्या हो रहा था, लगा रहे थे ए। और यदि सेकेंडरी सफिक्स कंसोनेंट व्यंजन से प्रारंभ होता है तो प्राथमिक अनुलग्न के अंतिम ई को छोड़ा नहीं जाता है। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब ई को छोड़ेंगे और कब ई को नहीं छोड़ेंगे। तो अब देखते हैं नामकरण थोड़ा सा। तो एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे कि हम लोग 2 पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए, शब्द मूल पढ़ लिए, वर्ड रूट और सफिक्स पढ़ लिए। तो देखते हैं, देखिए जैसे कि CH3 CH2 OH, तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, एथ यूज करते हैं। ये हो गया। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन, आइन और एल्केन, एन होता है। ये हो गया। तो एन है ये, मतलब कि सिंगल बॉन्ड है ये। तो हम लोग देखे हैं कि ई को छोड़ा जाता है कि नहीं छोड़ा जाता, तो अभी तो लिख दे रहे हैं एन। अब सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे क्या है, OL है, मतलब कि एल्कोहल है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑल। ये हो गया। तो अब चलिए सभी को मिलाते हैं, क्या हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे ई को छोड़ दिया गया है। ई को क्यों छोड़ दिया गया है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये स्वर से स्टार्ट हुआ है, इसी कारण हम लोग इसको छोड़ दिए हैं। या क्या है, यहाँ पे स्वर से स्टार्ट हुआ है तो छोड़ दिए हैं। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे ये पूरा अगर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, एन है और ब्यूट है। ब्यूट क्यों किए हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से एसिड और एल्डिहाइड रहता है तो इस वाले कार्बन को भी गिना जाता है, तो गिन लिए हैं यहाँ पे। अब देखिए, तो ब्यूट हो गया, एन हो गया और ओइक एसिड हो गया, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्या है, एमिन ग्रुप है, तो हम लोग का सेकेंडरी सफिक्स एमिन हो जाएगा, एन ही है और प्रोप है, तो प्रोपेना एमिन हो जाएगा, या प्रोपेन एमिन बोल देते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये साइनाइड नाइट्रिल ग्रुप है, तो नाइट्रिल, एन और प्रोप, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपेनाइ नाइट्राइल। ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे O A आपका ये तीनों स्वर था, इसको ना देख करके हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में स्वर देखेंगे। तो स्वर अगर रहता है तो ओ छोड़ दिया सॉरी ई को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी पे देखिए ई को छोड़ दिए हैं हम लोग, ये छोड़ दिए हैं, ये छोड़ दिए हैं, लेकिन इसमें देखिए प्रोपेने नाइट्रिल बोल रहे हैं, इसमें ई तो नहीं छोड़े हैं। देखिए यहाँ पे है, क्यों नहीं छोड़े हैं, क्योंकि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो एन है, और एन क्या होता है, हम लोग का व्यंजन होता है, इसीलिए व्यंजन है, इसी के कारण हम लोग एन के जो ई है उसको नहीं छोड़े हैं। तो ये हम लोग का समझ आ गया सेकेंडरी सफिक्स कैसे कैसे देखेंगे। तो अब तो हम लोग का अनुलग्न हो गया, 2 पढ़ लिए, पहला हम लोग का वर्ड रूट और दूसरा है सफिक्स। अब तीसरा पढ़ेंगे पूर्वलग्न या प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स को कैसे कैसे देखेंगे, इसका उपयोग चक्रीय यौगिकों का, प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे, इसका उपयोग चक्रीय यौगिकों का अचक्रीय यौगिकों से विभेद करने में किया जाता है। मतलब कि साइक्लिक है कि एसाइक्लिक है, उसमें विभेद करेंगे इसमें। तो देखते हैं उदाहरण के रूप में, कार्बोक्सिलिक यौगिक वे चक्रीय यौगिक जिनके चक्र केवल कार्बन के बने होते हैं के नामकरण में वर्ड रूट के नाम से पहले साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स जोड़ दिया जाता है। चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। प्राइमरी सफिक्स क्या जोड़ दिया जाता है, बोल रहा है साइक्लो। ठीक है, साइक्लो जोड़ देंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखते हैं।
CH2 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 CH2, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसका नामकरण करते हैं। चलिए, तो क्या है, पहले इसमें क्या जोड़ना है, प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो जोड़ना है। अगर सभी का सभी कार्बन से ही बना हो साइक्लिक रिंग, तो साइक्लिक में साइक्लो प्लस क्या करेंगे, कितना कार्बन है गिनते हैं, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। तो ये हो गया हम लोग का वर्ड रूट। अब क्या है हम लोग का, एल्केन है, सॉरी एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, देखेंगे तो क्या है, एल्केन है, तो लास्ट में क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो अब क्या है, ये तो प्राइमरी सफिक्स है, ये वर्ड रूट है, एयर प्राइमरी, सॉरी ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, और ये प्राइमरी सफिक्स है। तो इस तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा है हम लोग का साइक्लोब्यूटेन। ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, ये और ये अलग अलग है, एक ही मत कर दीजिएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक भी बॉन्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहले तो साइक्लो, ठीक है, फिर कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, साइक्लो हेक्स। और क्या करेंगे, लास्ट में एन है तो एन जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका नामकरण करेंगे। ये हो गया हम लोग का प्राइमरी प्रीफिक्स। अब दूसरा देखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स या द्वितीयक पूर्वलोगनक। कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनको क्रियात्मक समूह ना मानकर सदैव प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। क्रियात्मक समूह ना मान के क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्रियात्मक समूह मानते हैं। इन्हें सेकेंडरी प्रीफिक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया। इन्हें वर्ड रूट से पहले जोड़ दिया जाता है, मतलब कि ये शब्द मूल से पहले जुड़ता है। और यदि यौगिक कार्बोचक्रीय मतलब कि कार्बोसाइक्लिक है, तब सेकेंडरी सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स से पहले जोड़ा जाता है। चलो देखते हैं, मतलब कि जो भी हम लोग क्रियात्मक समूह पढ़े हैं, क्या क्या क्रियात्मक समूह था, एल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको वहां पे पढ़े हैं। और उसके अलावा जो भी अदर रहेंगे उसको हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये तो सभी तो नहीं है ना क्रियात्मक समूह, तो इसीलिए इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में लिख दिया जाता है। क्या क्या है हम लोग देखते हैं, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, NO2 के लिए नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो, N2 के लिए डाई एजो, OR के लिए एजॉक्सी, और OMe के लिए मिथॉक्सी, और R के लिए एल्किल। तो ये जो ग्रुप रहेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलेंगे। ये हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, इसमें ये वाले एग्जांपल में पूरा अभी हम लोग जितना भी पढ़े हैं ना, वर्ड रूट पढ़े हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स पढ़े हैं, सेकेंडरी सफिक्स पढ़े हैं, वो सभी के सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे है हम लोग का, देखिए। अब क्या है हम लोग का, एक रिंग है इस तरीके से। अब इसको गिनेंगे कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5, इसको कहीं से भी गिनो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे OH और Br ऐड कर दिया गया है। तो OH और Br ऐड कर दिया गया है, तो इसको पहले हम लोग क्या को मानेंगे, OH को पहले माना जाता है, क्योंकि ये हम लोग का क्रियात्मक समूह है। तो अब 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब इसको 1 और इसको 3 क्यों माने हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल IUPAC नामकरण कर रहे हैं, तो उसको देखते हैं। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखो कि सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले लिखा जाता है, ऑर्डर है ये, 3 तरीके से पढ़े हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, और वर्ड रूट पढ़े हैं। तो उन 5 को हम लोग इस तरीके से अरेंज करना है। तो पहले क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखेंगे, फिर वर्ड रूट को लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स। फिर से देखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ऐसे में हम लोग को अरेंज करना है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को अरेंज करते हैं। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यहाँ पे क्या है, अभी पहले ही पढ़े हैं, क्या है हम लोग का, ब्रोमो है। और ब्रोमो कौन से पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है। तो 3 को लिख देंगे, 3 ब्रोमो। फिर क्या जोड़ेंगे उसके बाद, प्राइमरी प्रीफिक्स,
तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है हम लोग का, अभी पढ़े हैं, साइक्लो यूज किया जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में। प्लस साइक्लो हो गया। अब क्या करना है, वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितना है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए पेंट। अब क्या है हम लोग का प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या था, याद करिए, एन था, इन था और आइन था। तो यहाँ पे हम लोग का डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग का क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या था, सेकेंडरी सफिक्स याद करिए, क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप रखते थे उसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के रूप में रखते थे। तो क्रियात्मक समूह क्या है, यहाँ पे एल्कोहल वाला है, तो 1 ऑल करेंगे। और यहाँ पे देखिए कोष्टक में ई को रख दी हूँ, क्यों ई को रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे ई इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह हम लोग का ओ है वो स्वर है, और स्वर से जब स्टार्ट होता है तो ई को हम लोग हटा देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब इन पांचों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं, तो क्या होगा हम लोग का 3 ब्रोमोसाइक्लो पेंटेन 1 ऑल, या क्या बोलेंगे 3 ब्रोमोसाइक्लो पेंटेनॉल। इस तरीके से एल्केन का नामकरण किया जाता है। बहुत सारे एल्केन अगर क्वेश्चन में आते हैं तो आप लोग इस तरीके से ये वाले से जो सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में आप लोग देख सकते हो, या इस तरीके से अरेंज करके एल्केन का नामकरण कर सकते हैं हम लोग। अब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग, उसको आप लोग बताइएगा इसका नाम क्या होगा। ये हो गया हम लोग का क्लोरो, इसका नाम, इसका आईयूपीएसी नाम कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कितना समझ में आता है देखते हैं। तो ये हम लोग का आईयूपीएसी नाम करके देखेंगे, अगर नहीं बनेगा तो भी कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका नाम कैसे होगा उसको देख लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का एल्केन या एलिफेटिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एल्केन के आईयूपीएसी नामकरण के लिए और क्या क्या नियम है। ये तो आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से करेंगे वो था, वो पढ़े हैं। अब उसके लिए नियम क्या क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।